स्टार्ट करेंगे यहां पर। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर और देखिएगा यहां पर सबसे पहले सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयां प्रचालन है बताइएगा, 2, 4, 6 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 6। सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना यहां पर इस क्वेश्चन को। अगला देखिएगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है यहां पर, इसी तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट है बहुत कम टाइम में यहां पर कवर करने होंगे यहां पर अगर सिलेक्शन पाना है तो। देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी बताएगा, 1965, 1973, 1960 या फिर 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973, इसका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। ये नोडल एजेंसी यहां पर देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग ने पहले भी एग्जाम ली थी, उसमें भी यहां पर ये इसकी डेट पूछी गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका नाम भी आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है बताएगा। अगर राजस्थान से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ध्यान रखना सौर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 पर आ रहा है। और राजस्थान यहां पर ये जो ट्रेंड क्वेश्चन है, ट्रेंड क्वेश्चन आ रहे हैं सौर ऊर्जा से संबंधित, हर बार एग्जाम में आते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर संभावना सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की है राजस्थान में। तो अगर सौर ऊर्जा से कोई क्वेश्चन पूछता है तो सौर ऊर्जा से संबंधित पहला, दूसरा और किस जिले में है, कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है, वो आपसे पूछेगा यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताना है पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान रखता है यहां पर राजस्थान सौर ऊर्जा में, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मथानिया, बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वर्सिंगर सर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है बताएगा। बहुत बार आपको पता होगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बीकानेर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने। और ध्यान रखना इसका, देखिएगा जो वर्सिंग सर है, ये देखिएगा मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये जो पावर स्टेशन है, जो बरसीसर जो पावर स्टेशन है, वो एनसीएल जो कंपनी है उसके द्वारा संचालित किया गया और ये लिग्नाइट पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लिग्नाइट पर आधारित है। बीकानेर में तापीय परियोजना, विद्युत परियोजना इस पर संचालित है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है बताएगा। सही आंसर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बांसवाड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय सिंचाई व जल बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्य पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान को दिया गया था, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माही। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माही राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। यहां पर जल विद्युत परियोजना इस पर सुचारू रूप से चालू की गई है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सतपुड़ा में राजस्थान की कोई हिस्सेदारी नहीं है यहां पर किसी राज्य के साथ, छाबड़ा में किसी राज्य के साथ भी नहीं है, सूरतगढ़ में भी किसी राज्य के साथ नहीं है, तो यहां पर माही में है। अगला देखिएगा, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा तापीय शक्ति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 2017 तक राजस्थान राज्य में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। यह देखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19,536,777 मेगावाट थी यहां पर। कब? 2017 में यहां पर। और वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार, तो लगभग 43,000 मेगावाट राजस्थान विद्युत उत्पादन करता है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग दुगना हो गया है 3 से 5 सालों में यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विद्युत केंद्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आगूचा नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यानी कि रामगढ़ केंद्र
विद्युत जो केंद्र है राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वारा जिले में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार की नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है बताएगा। तो ये जो नोडल एजेंसी है बिल्कुल आपका सही है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उदय योजना किससे संबंधित है बताएगा। उदय योजना का जो संबंध है वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र से इसका संबंध रहा है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, उदय का संबंध है उजाला और यह है ऊर्जा से संबंधित हो जाएगी यहां पर। और देखिएगा जो उज्जवल डिस्काउंट इंश्योरेंस जो योजना है यूडीएआई के द्वारा संचालित है, भारत की विद्युत वितरण करने वाली जो कंपनी के आर्थिक पुनर्उद्धार के लिए यह शुरू की गई है, जो कि भारत सरकार की एक योजना है। यहां पर इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आएगा यहां पर, उसको भी देखना। यहां पर देखिएगा राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताएगा। यह क्वेश्चन यहां पर पहले भी पूछ लिया गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, उदय योजना का उद्देश्य क्या है बताएगा। उदय योजना का जो उद्देश्य हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ कहां किया गया था बताएगा। वैसे तो यह भारत का दूसरा है, राजस्थान का प्रथम है, और किसी नहर पर स्थापित किया गया पहला सौर ऊर्जा प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया है। तो कहां पे किया गया है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनावाली हनुमानगढ़ में स्थापित किया है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा जो गुजरात एक जो पहला भारत का जो पहला है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो गुजरात की नर्मदा नहर के समान, यानी कि गुजरात की जो नर्मदा नहर है उस पर वो प्लांट लगाया गया था। दूसरा लगाया गया था जो हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर जो मेनावाली है, यहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन की गई है यहां पर। और इस परियोजना की लागत आपको पता है कि 25 करोड़ रुपए, लागत आपसे नहीं पूछ सकता यहां पर, लेकिन राजस्थान इस क्षेत्र में दूसरा स्थान रखता है यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये कहां पर है, मेनावाली हनुमानगढ़, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के निम्न में से किन केंद्रों पर स्थापित किए गए हैं बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जैसलमेर, फलौदी और देवगढ़। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा जो प्लांट है वो लगाया गया था। उसके बाद देवगढ़ लगाया था 2001 में, देवगढ़ में लगाया गया था। उसके बाद फलौदी में लगाया गया था। ये तीनों स्थानों पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली जो कसम है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, सांसी, डामोर या फिर कंजर या फिर सहरिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति कहां पाई जाती है, सवाई माधोपुर और कोटा में। यहां पर ये चोरी करती है, आपराधिक प्रवृत्ति की ये जनजाति मानी जाती है यहां पर। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। और इसमें जो प्रमुख नृत्य है, इस जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो चक्री नृत्य भी आपको याद रखना है यहां पर। और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है ये जनजाति, ये भी आपको याद रखना है। और ये हनुमान जी और चौथ माता के भक्त माने जाते हैं यहां पर, ये भी रखना। और चोरी करते समय जो यहां पर प्रार्थना मांगी जाती है उसको पाती मांगना भी कहा जाता है, इन जनजाति से संबंधित है यहां पर। और इसमें आपको पता है कि जो इस जनजाति की जो महिलाएं होती है वो सर्वाधिक सुंदर मानी जाती है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 12 जिले से, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है भील जनजाति का हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालवेलिया, कालवेलिया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ताड़ना एवं मोरबंदिया विभाग किस जनजाति में प्रसिद्ध है, सांसी, गरासिया, मीणा या फिर भील। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें नंबर का हो जाएगा यहां पर, गरासिया जनजाति से इसका संबंध रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, थारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सहरिया जनजाति में, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गरासिया जनजाति, बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27वें पर आप पहुंच चुके हो यहां पर,
बिल्कुल आपका देखिएगा गरासिया के घर कहलाते हैं, बताएगा टापर, कू या फिर कोरुआ या फिर घेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घेर कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, बताएगा बीजा, फालिया, दजिया या फिर माला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फालिया के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष स्थान पर एक ही गोत्र के समूह जो रहते हैं उसकी छोटी इकाई को यहां पर फलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया समाज में हताई क्या है, बताएगा हताई के बारे में आपको बताना है, जो कि सहरिया जनजाति से संबंधित है हताई का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चकोर झोपड़ी। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कंजर। और ये चौथ माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, ये चौथ माता का जो मंदिर है वो सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़े में है। एक आरएएस एग्जाम में, आरएएस इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था यहां पर कि चौथ माता की जो सिड्डियां है, पहाड़ पर इसका मंदिर बना हुआ है, उसमें जो सिड्डियां बनी हुई है चौथ माता के मंदिर पे, वो कितनी सिड्डियां है यहां पर, ये यहां पर उसके जो इंटरव्यू में अभी 2022-21 में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था यहां पर ये क्वेश्चन। देखला थोड़ा सा डीप था ये क्वेश्चन यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाज व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर महुआ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के 2 उपविभाग कौन कौन से है, बताएगा जागा पागा, बीजा माला, बीजाजन पडिहार या फिर जागा पडिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बीजा और माला, यानी कि जो सांसी जनजाति है वो ये सर्वाधिक भरतपुर जिले में पाई जाती है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति की ये जाति है यहां पर। और ये कहां है, ध्यान रखना, इसमें एक कुकड़ी प्रथा भी कुकड़ी रस्म की एक प्रथा पाई जाती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो बीजा और माला नामक 2 उपजातियों में से, यानी कि ये जो सांसी जनजाति है वो किन उपजातियों में बटी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है बीजा और माला उपजातियों में ये यहां पर बटी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31वें नंबर का क्वेश्चन है, मीना पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है, बताएगा। तो मीना पुराण जो लिखा गया है वो मुनि मगर सागर लिखा है। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 34वें नंबर का है, सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं, बताएगा। तो सहरिया जनजाति के मुखिया को कहा जाता है कोतवाल कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासिया जनजाति में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है, मीना, गरासिया, सहरिया या फिर कंजर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति में ये यहां पर रिवाज पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताड़ना एवं मोरबंदिया विभाग किस जनजाति में प्रसिद्ध है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गरासिया जनजाति में। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है, बताएगा। टापरी, सहराना, घेर या फिर ग्राम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सहराना कहलाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भीलों के घर कहलाते हैं, बताएगा। भीलों के घर क्या कहा जाता है भीलों के घरों को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टापर कू के नाम से इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, बताएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कर्मचारी चयन आयोग ने बहुत बार पूछ लिया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर भीलों से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठिया सोहरी कहलाती है, बताएगा। सोहरी कहलाती है तो वो कहलाती है गरासिया। बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, बताएगा। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया कहलाता है मुखी के नाम से इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीणा जाति के गांव का मुखिया कहलाता है। तो मीणा जनजाति के गांव का जो मुखिया कहलाता है वो पटेल कहलाता है, सभी को पता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है, बताएगा। तो मकान बनाकर नहीं रहती है वो है गाड़िया लुहारी जनजाति। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। स्टार वाला क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। इसका सही आंसर हो जाएगा
जाएगा यहां पर, यह है मीणाओं से संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में रूमिंग प्रणाली की बालरा खेती होती है बताएगा। तो बालरा जो खेती होती है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से तीनों जगह होती है। डूंगरपुर में होती है, उदयपुर में होती है, बांसवाड़ा में होती है, क्योंकि इनको आदिवासी जो लोग होते हैं वो करते हैं यहां पर झूमिंग बालरा, यहां पर जो खेती के प्रकार है वो करते हैं। तो इन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, तो इनके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकलव्य योजना का जो प्रमुख लक्ष्य माना गया है वो जनजाति छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुई थी, यही आपको याद रखना है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भीलों की भाषा में डेपड़ा क्या है बताएगा। तो डेपड़ा कहा जाता है तंग धोती को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है बताएगा। खासी, सथाल, गौड़ या फिर भील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुख वाहिला का अर्थ आपको बताना है बताएगा। ये किससे संबंधित है, तो रुख वाहिले का जो संबंध हो जाएगा वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष मित्र से हो जाएगा। यानी कि जो जनजाति क्षेत्र से संबंधित जो व्यक्ति है वो वृक्षों के मित्र उनको कहा जाता है, इसलिए रुख वाहिले का जो संबंध है वो वृक्ष मित्र से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीना का अर्थ आपको बताना है, तो बताएगा। मीना का जो अर्थ है, शाब्दिक रूप है, वो मछली है, मीन है। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है बताएगा। कौन सा विवाह है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोरबंदिया विवाह। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हेतु उपयोग है बताएगा। चित्रकात्मक, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावर पॉइंटिंग, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्लाइड लेयर आउट मुक्त प्रकार के होते हैं बताएगा। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पूर्व संसाधित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है, इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रम अनुसार देखने हेतु निर्देश है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है बताएगा। डिलीट स्लाइड जो यहां पर विकल्प होता है वो होता है फाइल मेनू में होता है, फॉर्मेट मेनू में होता है, एडिट मेनू में होता है, उपयुक्त में से सभी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है बताएगा। ई नागरिक है, ई परिवहन है, ई शिक्षा है, या फिर उपयुक्त में से सभी है। दीजिए आंसर, 59वें नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर दे रहे हो, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल भारत, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 61वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है बताएगा। डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र, या फिर ई सुविधा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई मित्र सेवा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्पादक तथा क्रेता के माध्यम मध्यस्थता की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है बताएगा। इसका सही आंसर ई शासन, ई पुलिस, ई प्रजातंत्र, ई वाणिज्य। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ई वाणिज्य हो जाएगा यहां पर, ये व्यवसाय से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने यहां पर इस टॉपिक का, ये देखिएगा टॉपिक आपका देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा साधन ई लर्निंग में उपयुक्त नहीं होता है। ये पहले भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है यहां पर, कर्मचारी चयन आयोग ने, ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पुस्तक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहां पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। आपने 63 क्वेश्चन किए, अगर याद नहीं हुए ये क्वेश्चन तो इसकी पीडीएफ हम ऐप पर डाल रहे हैं, आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लो, डाउनलोड कर लो ऐप को यहां पर।